ग्रेट। सो आज का दिन स्टार्ट करेंगे न्यूज़ के साथ में। सो वी हैव टुडे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और आज हम लोग ट्रेड करने वाले हैं न्यूयॉर्क सेशन में बिकॉज वी हैव अ गुड न्यूज़ कमिंग अप। और अभी गोल्ड की जो डायरेक्शन है वो बेरिश हो गई है। कल इवनिंग में जो FOMC मीट था वो उतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहा जितना एक्सपेक्ट किया गया था। सो मार्केट एक्चुअली वेंट इन अवर डायरेक्शन, बट वो कल हुआ। वी एक्सपेक्टेड कि मार्केट ऊपर जाएगा बट एग्जैक्टली वैसा नहीं हुआ। लेकिन हमारे जो टारगेट्स थे कल के वो थोड़ा डाउन साइड में हिट हो गए थे, लेकिन मैंने उसको रिमूव कर दिया। तो आज फ्रेश एनालिसिस करेंगे हम लोग दोबारा गोल्ड में। सो आप यहाँ पर देखोगे गोल्ड में लेट्स रिमूव एवरीथिंग एंड लेट्स गो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम एंड स्टार्ट। सो आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे यहाँ पर मार्केट ने ऑलमोस्ट कब काइंड ऑफ एक डबल टॉप बना लिया। ये देखो, ये फर्स्ट टॉप रहा और ये सेकंड टॉप यहाँ पर। अब यहाँ पर गोल्ड जो है वो थोड़ा बेरिश हो गया बिकॉज कल के न्यूज़ के बाद में जो फेड रेट था वो ऑलमोस्ट, जो फंड रेट था वो ऑलमोस्ट सेम रहा है। इट डिडंट चेंज बिकॉज आप यहाँ पर आप जाके देखोगे, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर जो फंड रेट है वो 4.5 ही आया। मतलब मार्केट इज स्टिल डोविश, तो इट्स नॉट गुड फॉर गोल्ड। तो इसके लिए आप देखोगे कि गोल्ड के अंदर हम लोगों को यहाँ पे कल सेलिंग देखने के लिए मिली। वी एक्सपेक्टेड कि गोल्ड में बाइंग देखने मिलेगी बट ऐसा नहीं हुआ, गोल्ड में सेलिंग देखने के लिए मिल गई। तो अब ये जो सेल है इट कैन कंटिन्यू टुवर्ड्स दिस लेवल्स, ये लेवल तक कंटिन्यू कर सकता है। बट अभी यहाँ पर हमको एक डबल टॉप का सिनारियो देखने मिल रहा है बिकॉज यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है एंड देन यहाँ पे जाके दोबारा वहाँ से सेम लेवल से रिजेक्शन देखने को मिला। इस बार मार्केट ने ऑल टाइम हाई तक जाने की कोशिश नहीं की, मतलब इट ट्राइड टू गो देयर बट पूरा ऑल टाइम हाई कवर नहीं कर पाया, विच इज़ बेरिश फॉर गोल्ड, राइट। अब हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे 4 आवर पे क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखोगे मार्केट स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि ये एक सपोर्ट है जो मार्केट इस लेवल पे आप देखोगे कि यहाँ पर आया और यहाँ से उसने सपोर्ट लिया। बट आप ये देखो, ये जो हाई था ये हाई को ये टेक आउट नहीं कर पाया, मतलब वो हाई तक रीच भी नहीं कर पाया। तो यहाँ से आप देखोगे काइंड ऑफ अ ट्रेंड लाइन हम लोग बना सकते हैं कि काइंड ऑफ इस तरीके से मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये लोअर हाई बना दिया, तो दिस इज़ द फर्स्ट कन्फर्मेशन ऑफ अ बेरिशनेस कि गोल्ड में अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको फॉल देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा, अब यहाँ पे मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊंगा, सॉरी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे पास में एक अच्छा लेवल है जो मार्केट रिस्पेक्ट करता है, ये वाला लेवल, उसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। आप देखोगे यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने इस लेवल को, ये वाले लेवल्स को मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया था, बट देन अब इसको मार्केट ने फाइनली ब्रेक कर दिया। अब उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया मींस व्हाट। अब हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आप ये भी देखोगे एक और ट्रेंड लाइन चल रही थी, मार्केट उसको फॉलो कर रहा था, वो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है। तो मल्टीपल जो सपोर्ट लेवल्स होते थे वो सारे के सारे सपोर्ट लेवल्स को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अब हमको देखना ये, हम लोग थोड़ा बेरिशनेस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो गए कि मार्केट अब थोड़ा सा बेरिश बन चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे और देखेंगे कि हम कहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, हमको ट्रेड कैसे प्लान करना है। तो देखो, ये एक यहाँ पर मुझे इमीडिएट सपोर्ट दिखता है। मैं पहले मेरे सारे सपोर्ट के लेवल्स मार्क कर लेता हूँ और ये एक सपोर्ट दिख जाता है। तो मैंने मेरा सपोर्ट मार्क कर लिया। नाउ मेरा काम रहेगा कि मैं जो अभी प्राइस एक्शन, जो क्या आज का प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, मैं उस पर फोकस करूँगा। तो आप यहाँ पर देखोगे कि मुझे क्लियर यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर दिया इस तरीके से, और यहाँ पर नीचे मुझे एक अच्छा सपोर्ट भी देखने के लिए मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट मार्क कर लिया इस तरीके से। ना मैं क्या करूँगा, मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखूँगा कि कैन आई मेक इट थोड़ा सा और बेटर, क्या मैं इसको और रिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं इतना, इट्स फाइन, मैं इतना रिफाइन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट द सेम। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर सपोर्ट बना होता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बट दैट्स ओके फॉर मी। मतलब यहाँ पर एक अच्छा रेंज मिल गया हम लोगों को। तो अब आपको यहाँ पे एक ट्रेड करने का रेंज मिल गया। मतलब अभी देखोगे आप यहाँ पर कि अगर इसके ऊपर ब्रेक इन क्लोज करता है तो आपके पास में काफ़ी अच्छा रेंज है यहाँ तक के लिए, ठीक है, बाई करने का। अब इसको मेजर करोगे तो यहाँ से देखोगे आप, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 128 पिप्स 130 पिप्स का आपके पास में रेंज बन जाता है अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक एंड क्लोज करता है तो। और अगर आपको सेल करना है, देखो इंटरनल इसके अंदर आपको सेल करना थोड़ा सा रिस्की होगा 15 मिनट पे, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हो। और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप जब देखोगे यहाँ पर, तो इसके अंदर यूजुअली हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे नहीं आते, बट यहाँ पर देखोगे कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे उसने रिजेक्शन लिया है। तो यहाँ पर आके एक क्विक शॉर्ट ट्रेड कर सकते हो 5 मिनट पे, लेकिन वो रिस्की रहेगा बिकॉज यहाँ पर डू वन थिंग, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड मत करो बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा चॉपिनेस है। तो मार्केट के पास कोई रेंज नहीं है मूव करने के लिए, एंड वी वांट अ प्रॉपर रेंज फॉर द मार्केट टू मूव, राइट। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, इसके पर ब्रेक करके क्लोज करता है, तो यहाँ पर हमारे पास में काफ़ी
काफ़ी अच्छी एंट्री मिल जाएगी यहाँ तक के लिए, ये वाले रेंज तक के लिए हमको काफ़ी अच्छी एंट्री देखने के लिए मिल सकती है। और अगर मैं सेलिंग की बात करूँ तो सेलिंग में अगर आप देखोगे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर कोई बेरिश कैंडल दिखती है, विच मीन्स व्हाट, मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ प्राइस एक्शन कि इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर अगर आपको जैसे भी ये बुलिश कैंडल बन रही है, इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर एक बेरिश कैंडल दिखती है और वो बेरिश कैंडल का लो टेकन आउट हो जाता है, तो आप शॉर्ट कर सकते हो फिर यहाँ पर टिल दिस टारगेट। ठीक है, ये टारगेट के लिए आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हो, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको एक अच्छी बेरिश कैंडल बनते हुए दिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट। ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा, बट फॉर मी अ गुड ट्रेड विल बी कि इसको ब्रेक करे और यहाँ बाहर कैंडल क्लोज करे, तो मेरे पास में बहुत अच्छी क्लीन रेंज है मार्केट को फॉलो करने के लिए। या फिर अगर आपको एक प्रॉपर सेल का रिस्क फ्री सेल करना है तो दिस इज़ द सपोर्ट लेवल। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है तो आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, इमीडिएट ये विक फिल करेगा मार्केट यहाँ पर। इफ़ यू रिमेंबर द विक फिल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ये मार्केट यहाँ पर विक फिल कर सकता है एंड दिस कैन बी द रेंज। तो ये अभी आपके पास में ये भी ऑलमोस्ट 78 और 80 पिप का रेंज है, विच इज़ गुड। और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा आपका वो ये वाला रहेगा। तो सेलिंग के लिए ये साइड है और बाइंग के लिए ये साइड है। अभी कैंडल्स आप देखोगे, कैंडल कैसे फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, आप देखो कैंडल छोटे छोटे फॉर्म हो रहे हैं, विच मीन्स कि मार्केट में वॉल्यूम ड्राई हो रहा है। एंड वॉल्यूम ड्राई हो रहा है मीन्स क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आने वाला है, तो इट कैन बी इन दी अपर डायरेक्शन। और अगर इस लेवल को यहाँ पे बेरिश कैंडल बनाता है, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है कैंडल स्टिक के फॉर्मेट्स में, इफ़ यू रिमेंबर कैंडल स्टिक के फॉर्मेट में बेरिश कैंडल स्टिक के फॉर्मेट में रेजिस्टेंस कैसे बनता है कि एक बुलिश कैंडल के बाद में एक बेरिश कैंडल बनती है, तो वी कॉल इट अ रेजिस्टेंस। उसके बाद में अगर जो सेकंड कैंडल है वो भी बेरिश बनती है और वो जो सेकंड कैंडल है वो जो एक्चुअल बेरिश कैंडल का जो रेजिस्टेंस वाली रेड कैंडल थी उसके हाई को ब्रेक नहीं करती और लोअर लो बना देती है। मीन्स जैसे यहाँ पर देखो, ये एक बुलिश कैंडल बनी, दिस वाज अ बुलिश कैंडल देन अ बेरिश कैंडल, बट आप यहाँ पर देखोगे हाई को टेक आउट नहीं कर पाए, लेकिन ये लो भी टेक आउट नहीं कर पाई। बट जब इसने लो को ट्रेक किया तो आपने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया ये वाले टारगेट के लिए। इस तरीके से आपको कुछ प्लान करना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है कि हाउ टू लुक एट दिस बेरिश कैंडल एंड बुलिश कैंडल के हिसाब से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाना है, तो मैं उसका भी एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आई थिंक मैं उसका लिंक ऑन कर दूंगा, वो प्राइवेट वीडियो है, मैं उसको एक्टिवेट कर दूंगा, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। बट यहाँ पे द सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर लग रहा है कि एक बुलिश कैंडल उसके बाद एक बेरिश कैंडल और सेकंड बेरिश कैंडल जब ब्रेक हो रहा है उसका लो ब्रेक कर रही है, तो आपको शॉर्ट करना है टिल दिस टारगेट। ठीक है, तो ये रहेगा गोल्ड का हमारा एनालिसिस। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे विथ यूरो यूएसडी। अब यूरो यूएसडी को भी देखोगे तो बहुत अच्छा मूव आया यूरो यूएसडी में कल। यहाँ पर आप देखोगे, मैं वापस से डेली टाइम फ्रेम पे जाके दिखाना चाहूँगा आपको। सो ना डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि काफ़ी अच्छा एक बेरिश मूव आया डाउनवर्ड की तरफ में, और मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट एक सपोर्ट पर आके बार बार रुक रहा है, और ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यूरो यूएसडी के लिए, राइट। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि बार बार इस लेवल पे आके इसने मल्टीपल टाइम्स, कब से, अप्रैल के पूरा मंथ इसी लेवल पे उसने सपोर्ट लिया है। अब अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हमारे पास में देखो ये इमीडिएट ये वाला टारगेट बन जाएगा एंड देन सेकंड टारगेट विल बी दिस वन। तो हमारे पास में काफ़ी अच्छा रेंज है यूरो यूएसडी में भी सेल करने के लिए। बट अब मैं आपके इसको दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा, हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे और बड़े टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग देखेंगे, सॉरी छोटे टाइम फ्रेम, आई मीन 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग जाके देखेंगे इसको। तो अब यहाँ पर देखोगे कि काफ़ी अच्छा ये एक रेजिस्टेंस का रेंज भी मिल जाता है हम लोगों को, तो मैंने यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मार्क कर दिया। अब हमारे पास में रेंज मिल गई। अब देखो यहाँ पर आप बाई कब करोगे इसको, अगर आप इस सपोर्ट पे आपको अगर बाई करना है तो आप बाई कर सकते हो सपोर्ट पर, बट वी वांट दिस कैंडल टू क्लोज बुलिश। ये 4 आवर का कैंडल अगर बुलिश क्लोज करता है यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, लेट्स गो ऑन अ 30 मिनट टाइम फ्रेम नाउ एंड सी कि अब देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पर भी हमारे पास में कंसोलिडेशन है, काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन है। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरीके से मार्क कर दूंगा और ये मेरा फर्स्ट टारगेट रह सकता है। तो मैं यहाँ पे अगर इसके ऊपर ब्रेक एंड क्लोज करता है तो मैं यहाँ तक के लिए अपना फर्स्ट टारगेट ले सकता हूँ। ब्रेक एंड क्लोज इज़ वेरी नेसेसरी। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप देखोगे जब भी ब्रेक करता है विक बनाता है, नीचे गिर जाता है, ब्रेक करता है सक्सेसफुल ब्रेक नहीं कर पाता, नीचे गिर जाता है। तो ब्रेक एंड क्लोज कैन टेक द प्राइस ऑफ यूरो यूएसडी फ्रॉम हियर टिल हियर। तो ये एक अच्छा बाई साइड होगा और सेलिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। देखो ये जो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये वाला जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो आपके पास में काफ़ी अच्छा सेलिंग का लेवल बन जाएगा, बिकॉज दिस सपोर्ट वॉज अ वेरी गुड सपोर्ट, वेरी क्रूशल सपोर्ट। आप देखोगे बहुत क्रूशल सपोर्ट था। सो आप बोल सकते हो कि यहाँ तक के लिए एटलीस्ट हम लोग सेलिंग के लिए फिर टारगेट देख सकते हैं यूरो यूएसडी में। अगर इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज करता है तो फिर ये आपका टारगेट यहाँ पे सेलिंग के लिए इसके आसपास कहीं बन जाता है। तो ये यूरो यूएसडी का आपका टारगेट रहेगा। नाउ लुकिंग एट बीटीसी ने क्या प्यारा मूव दिया कल, बिकॉज गोल्ड वॉज बेरिश, यूएसडी वॉज बुलिश। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत अच्छा मूव दिया बीटीसी ने कल, बहुत अच्छी सी रैली दी इसने।
और मैंने आपको बताया था डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, मैंने आपको बोला था कि ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, मैंने आपको जो लास्ट वीक में बता रहा था मैं आपको कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा गोल्ड तो बहुत क्विकली 94 एंड देन उसके बाद में ऑलमोस्ट 100,000 तक के आसपास में जा सकता है। तो एक्जैक्टली वैसे ही हुआ, ये लेवल को उसने ब्रेक किया एंड देन अभी वो फाइनली उस हमारे जो ऑल टाइम हाई की तरफ है या 100,000 की तरफ है वहाँ पर जा रहा है। बट अभी भी गोल्ड के, अभी भी BTC के पास में काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये जो ट्रेंड लाइन है जिसको रिस्पेक्ट कर रहा है इतने टाइम से, तो वो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। प्लस यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरीके से चॉपीनेस भी बनी हुई है इस लेवल पर, तो ये एक थोड़ा सा लेवल बन जाता है जो BTC के लिए थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस वाला लेवल बन जाता है। बिकॉज यू नो $100,000 इज़ ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल नंबर। तो जो लोग जिन्होंने यहाँ पर बाई किया होगा दे विल प्रोबेबली सेलिंग, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। बट यू नो यू हैव अ वेरी गुड रेंज। अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है, ये रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, तो हमारे पास में काफ़ी अच्छी रेंज है। वी कैन सी BTC गोइंग बैक टू द न्यू ऑल टाइम हाई और एटलीस्ट प्रीवियस ऑल टाइम हाई को मार्केट BTC वापस से टच कर सकता है। एंड इथेरियम की बात करेंगे, इसमें अभी तक मैं आपको कोई ट्रेड नहीं दूंगा बिकॉज मार्केट इज़ एक्चुअली बुलिश राइट नाउ। बट अभी हम लोगों को थोड़ा पुल बैक का वेट करना चाहिए बिकॉज मार्केट ने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, बट वी हैव टू वेट फॉर अ पुल बैक। मतलब यहाँ पे दोबारा एक पुल बैक दे एंड देन ऊपर की तरफ जाए, तो हम लोगों को ये देखना है इस तरीके से। एक्चुअली ये पैटर्न जो है अभी काइंड ऑफ लुक्स लाइक अ बेरिश पैटर्न फॉर मी, बट क्योंकि देखो ओवरऑल डाउन ट्रेंड में आप यहाँ पर ये नहीं ट्रस्ट कर सकते कि जस्ट बिकॉज एक मार्केट में बड़ा बुलिश कैंडल बना है तो मार्केट तुरंत ही ऊपर चला जाएगा। दैट्स नॉट गोना हैपन, इट कैन टेक टाइम राइट। बिकॉज यहाँ पर भी आप देखोगे कि एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पर भी हमारे पास में लेवल मल्टीपल रेजिस्टेंस के लेवल है। तो इथेरियम के लिए आपके पास में टारगेट ये है कि अगर मैं बाई कब करूँगा इथेरियम को कि अभी ऑलरेडी इतना मूव हो चुका है, तो आई वांट कि इथेरियम थोड़ा सा नीचे पुल बैक दे और फिर यहाँ पे मुझे अगर एंट्री मिलती है तो आई कैन टेक अ बाई हियर। मैं यहाँ पर बाई प्लान करूँगा, इस लेवल पर आए 1850 के आसपास आए, मैं फिर यहाँ पे बाई करूँगा फॉर दिस टारगेट 2000 के आसपास का मेरा टारगेट रहेगा। तो दिस ट्रेड इज़ नॉट एक्टिवेटेड येट, बट येस वी हैव अ वेरी बिग ऑल्ट सीजन कमिंग। तो प्रिपेयर योर सेल्फ। इवन इन सोलाना अगर आप देखोगे, सोलाना के अंदर भी काफ़ी अच्छा मूव आया है एंड आई थिंक सोलाना इज़ नाउ गियरिंग अप फॉर अ वेरी बिग मूव। आप यहाँ पर देखोगे ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम सोलाना ने काफ़ी अच्छा रिकवरी दे दिया है, यहाँ पर अच्छा सपोर्ट बनाया है एंड आई थिंक सोलाना कैन एटलीस्ट गो बैक टू ऑल टाइम हाई, वापस से जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर वी हैव अ वेरी गुड रेंज। ये पहला हमारा टारगेट रहेगा, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये रहेगा। एंड यहाँ पर इस तरीके से सोलाना इज़ मूविंग, इट्स गोना मूव वेरी एग्रेसिवली। जैसे हमारे पास में ऑल्ट सीजन आ जाएगी, सोलाना विल बी द लीडर बिकॉज ऑल द मीम कॉइन्स एंड एवरीथिंग इज एक्चुअली नाउ बीइंग क्रिएटेड ऑन सोलाना नेटवर्क, सोलाना ब्लॉकचेन। तो इसके लिए सोलाना का जो इकोसिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो आई थिंक आई एम वेरी बुलिश ऑन सोलाना। दिस इज इट फॉर द वीडियो गाइस, आई होप आपको पसंद आया होगा। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड येस, आप लोग ने जिसने भी कमेंट किया है, मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, मैं स्ट्रेटेजी रिकॉर्ड करने वाला हूँ और मैं जल्दी आपको वो स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करूँगा। SMC बेस्ड स्ट्रेटेजी है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, देन टेक केयर एंड गुड बाय।